हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांट्स एकेडमी पावर्ड बाय क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। इस सेशन में हम लोग कर रहे हैं टॉप 500 क्वेश्चंस, पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न, और उसका आज 39वां दिन है, 39th डे है। यानी कि 38 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो उनको जाके एक बार ज़रूर चेकआउट करो। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, तो क्लासेस को पढ़ो अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ो क्लासेस को, क्योंकि जब तक क्लासेस ढंग से नहीं पढ़ोगे तब तक आपको फ़ायदा नहीं होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे तब तक आपको प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर आज का पहला क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा देरी ना करते हुए। और छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अभी आप लोगों का सिलेबस चल रहा होगा कई लोगों का। तो अभी जब दिसंबर में हम जो हमारी ऑफलाइन कोचिंग है उसके साथ साथ आप लोगों की भी लाइव क्लासेस यूट्यूब पे चलेंगी। बिल्कुल लाइव क्लास चलेगी, चाहे वो हिंदी की क्लास हो, चाहे मैथ्स की क्लास हो, प्रीवियस ईयर हो, सब चीज़ें आपको लाइव क्लास के रूप में वहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा वो है when what will come when 6.25 is divisible by 0.25। अब ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है कि 6.25 को 0.25 से डिवाइड करने पर क्या आता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 6.25 को 25 से 0.25 से डिवाइड करना। अब इसमें दिक्कत कहाँ होती है, इसमें गड़बड़ वहाँ होती है क्योंकि डेसिमल है, दोनों जगह पे पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे गड़बड़ होती है। तो इसका सोल्यूशन बेटा मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है। तो आप क्या करो कि पॉइंट को हटा दो, है ना। जब से यहाँ पे पॉइंट हटाना बहुत आसान है। यहाँ पे भी डेसिमल के बाद दो प्लेस है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद दो प्लेस, तो ये वाला डेसिमल भी हटा दिया, ये वाला डेसिमल भी हटा दिया। ठीक है, ये वाला डेसिमल भी हटा दिया, तो हमारा जो नंबर बना वो बना 625/25। ठीक है, तो 25 से कटेगा कितने बार। अगर आप, मैंने आपको बोला हुआ है 30 तक स्क्वायर याद करना बहुत ज़रूरी है। ये 625 का स्क्वायर ही होता है, यानी 25 बार ही जाता है। ठीक है, यानी आंसर हो गया 25, ऑप्शन नंबर डी। घबराना नहीं है, बस डेसिमल को हटा दो, डेसिमल के हिसाब से अपने जीरोज एडजस्ट करो और फिर आंसर कर दो। जैसे इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, मान लो क्वेश्चन था हमारा 62.5 को आपको डिवाइड करना है 0.25 से, तो आप क्या करते। इसके लिए सबसे पहले हम डेसिमल हटाते। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद एक प्लेस है, यहाँ पे डेसिमल के बाद दो प्लेस है, तो हम क्या करते, डेसिमल के बाद पहले जीरो बैलेंस करते, प्लेस बैलेंस करा, ये दो जीरो हो गए, ये दो हो गए। अब आपने डेसिमल हटा दिया, तो अब आपको एक्चुअली किससे 6250 को 25 से डिवाइड करना, तब आपका आंसर आता है 250। ठीक है, तो डेसिमल हटा के ही सॉल्व करना, डायरेक्टली ऐसे डिवाइड मत करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। द एचसीएफ ऑफ 104, 169 एंड 117 इज 104, 169 और 117 का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो 104 से डिवाइड करेंगे हम लोग सबसे पहले 169 को। ठीक है, एक काम करता हूँ, एचसीएफ निकालना आता है सबसे छोटे वाले से, उससे जस्ट बड़े वाले को सबसे पहले डिवाइड करना है हमें, यानी इन दोनों का एचसीएफ सबसे पहले निकालना है। ठीक है, तो 104 से पहले 169 को डिवाइड करेंगे तो 1 जा जाएगा 104। ठीक है, 9 में से 4 गया, आपका कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा 65। फिर इस 65 से आप 104 को डिवाइड करोगे, यानी इस वाले को डिवाइड करोगे, तो 1 जा जाएगा 65, फिर हो जाएगा 9, 9 में से 6 गया 3, 39 से फिर 65 को डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 40 दूनी 80, यानी 1 जा 39, 9 और 6 15, 5 में से 3 गया 2, 26 हो गया। फिर 26 से आप 39 को डिवाइड करोगे तो 26 1 जा 26 होगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे 13, और यहाँ पे 26 आ जाएगा 1, तो 26 रिमाइंडर 0। तो जब रिमाइंडर 0 आता है तो उस केस में जो डिवाइजर होता है हमारा, वही हमारा क्या होता है, क्या होता है, हमारा एचसीएफ होता है। यानी यहाँ पे 104 और 169 का जो एचसीएफ बेटा आ गया वो आ गया 13, यानी 13। अब इस 13 से आप 117 को डिवाइड करोगे, 13 से 117 को डिवाइड करोगे तो आपको पता है कि 9 जा 117 होता है, कट गया, यानी 13 ही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है इतना सभी को, पक्का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ टू डिजिट्स इज, टू डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है ना। ये आपके सामने क्वेश्चन है कि दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। प्राइम नंबर समझते हो ना, प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्या जिसमें केवल एक का और खुद से भाग जाए। अब 99 तो है नहीं, क्योंकि 99 में 3 का भाग चला जाता है, 98 भी नहीं है, 2 का डिवाइड हो जाता है, 97 भी एक प्राइम नंबर है, 93 भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाता है। तो 97 वो सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 97 प्राइम नंबर। ठीक है, 97 जो है एक प्राइम नंबर है और दो अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर है। ठीक है, क्लियर है। द वैल्यू ऑफ 200 डिग्री फ़ारेनहाइट इन डिग्री सेल्सियस इज। अब इसके लिए जब देखो क्वेश्चन क्या है,
अब बेटा जो टेम्परेचर होता है ना, हमारा टेम्परेचर की 2 यूनिट्स होती हैं जनरली, ठीक है, वैसे 3 होती हैं। एक आपका फ़ारेनहाइट होता है जिसको हम एफ से दिखाते हैं, एक सेल्सियस होता है जिसको हम सी से दिखाते हैं, और एक केल्विन होता है। तो केल्विन की ज़रूरत अभी आपको नहीं है, आपके सामने जो सिलेबस में है वो है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। और अब शायद सिलेबस से हट भी चुका है, ये पुराना पेपर है तो इसीलिए जो है आ सकता है, फिर भी देख लो। तो सेल्सियस हो सकता है कि कोई वैल्यू आपको फ़ारेनहाइट में दी गई हो, उसको आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। हो सकता है कोई वैल्यू आपको सेल्सियस में दी हो, आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो F इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे फ़ारेनहाइट में दे रखा कितना, 200 दे रखा है, तो F की जगह पे आप क्या रखोगे, 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। 200 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू, सेल्सियस में आपको निकालना है सेल्सियस इंटू 9/5 8 प्लस 32। अब इधर यहाँ 32 प्लस में है तो 32 को उधर लेके जाइए, यानी 200 माइनस 32 ये हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू सी इंटू 9/5 ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब 200 में से आपको 32 को माइनस करना है, तो 200 में से 32 को माइनस करने के लिए बेटा पहले 200 में से 30 को माइनस करो। तो 200 में से 30 को अगर माइनस करोगे आप, तो 200 में से 30 को माइनस करोगे आएगा 170। 170 में से फिर 2 को माइनस करोगे, आपका आ जाएगा 168 इज इक्वल्स टू सी इंटू 9/5। ठीक है, अब ये 9/5 जब इक्वल के इधर जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 168 इंटू 5/9, उल्टा हो जाएगा क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। अभी 168 है तो 9 से ये पूरा पूरा कटना चाहिए, नहीं कट रहा, 3 से कटेगा, देखो ये 3 3 9, 3 5 15, 3 6 18। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 56 इंटू 5/3, यानी 6 5 30, 5 5 25 और 3 28/3। अब इसको 3 से आपको डिवाइड करना है, तो अगर ऐसे डिवाइड करने में आपको परेशानी होती है तो आप 280 को ऐसे डिवाइड कर लो। ठीक है, 3 9 27 बचा 1 0, 3 3 9 बचा 1.0, फिर ये चलता रहेगा 93.33333 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। तो बस आपको केवल और केवल ये फॉर्मूला याद रखना है कि F इज इक्वल टू सी इंटू 95 प्लस 32, F इज इक्वल टू सी इंटू 9/5 प्लस 32। क्लियर है इतना? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, अ शॉपकीपर परचेज अ मोटरसाइकिल फॉर ₹12,000 एंड स्पेंड ₹3,000 ऑन इट्स रिपेयर। He sold the motorcycle for ₹18,000. What is his percentage, profit percentage? बेटा ये क्वेश्चन आपको कई बार बताया जा चुका है कि अगर आप कोई नई चीज़ मार्केट से खरीदते हो और उसको घर तक लाने के लिए आपको कोई ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगता है, तो वो भी आपके क्रय मूल्य में यानी कॉस्ट प्राइस में जुड़ता है। सिमिलरली अगर आपने कोई पुरानी चीज़ खरीदी है और उसको रिपेयर करने में आपने कुछ पैसे खर्च किए हैं तुरंत, ठीक है, तो वो भी आपके कॉस्ट प्राइस में यानी क्रय मूल्य में जुड़ता है। तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य होगा यानी जो कॉस्ट प्राइस होगा बेटा, वो होगा 12,000 प्लस 3,000, यानी 12 और 3 15,000, यानी 15,000। ठीक है, 15,000। ही सोल्ड द मोटरसाइकिल फॉर ₹18,000, और जो विक्रय मूल्य है, जो एसपी है हमारा, वो है 18,000। व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट? तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इन 200, यानी लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, तो 15,000 ये हो गया, 18,000 ये हो गया। ठीक है, तो 15,000 और 18,000। अब हमको अगर लाभ निकालना है यानी प्रॉफिट निकालना है, तो ये हो जाएगा 18,000 माइनस 15,000, यानी 3,000 रुपए का फायदा हुआ है। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है यानी लाभ प्रतिशत निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू हो जाएगी 3,000 प्रॉफिट बट्टा क्रय मूल्य कितना है 15,000 बट गुणा 100। ठीक है, 3 0 से 3 0 कट गए, 3 5 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 20% आपका आंसर हो गया, यानी 20% का उसको लाभ हुआ है अगर 15,000 में खरीद के उसने 18,000 में उसको बेचा है। अब ध्यान रखिएगा ये 15,000 कैसे आया, 12,000 रुपए में हमने 3,000 रिपेयर का कॉस्ट भी यहाँ पे जोड़ा हुआ है। ठीक है बेटा, क्लियर है इतना? तो जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। फॉर्मूला आपको याद रखना है, F इज इक्वल टू सी इंटू 95 प्लस 32। फिर उसके ऊपर आपको याद रखना था ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट इज। ठीक है, उसके ऊपर आपको याद रखना है द CF ऑफ 104। SCF कैसे निकालते हैं? जो पहले दो छोटी संख्याएं हैं उसका SCF निकालोगे, जो SCF आएगा फिर उसके ऊपर वाला उसको डिवाइड करोगे, फिर उन दोनों का SCF निकाल लोगे। ठीक हो गया। फिर एक नंबर था जिसमें हमें डिवाइड करना था, तो डेसिमल में अगर डिवीजर
डिवाइजर और डिविडेंड दोनों ही अगर आपके डेसिमल में है तो पहले हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि हम जो डेसिमल है यानी जो पॉइंट है, जो दशमलव है, उसको हटाएंगे, उसको हटा के फिर डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन हमने करने थे। होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बहुत छोटी छोटी क्लासेस में आपको करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी आपका सिलेबस भी चल रहा है। ठीक है, तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं डे 40 में। तो देखो अब देखो, भले ही 10-10 मिनट की क्लास हो, मान लो कि एवरेज हमारी 10 मिनट की क्लास है, कभी 15 मिनट 20 मिनट की भी हो जाती है, तो 10 मिनट की क्लास, एक क्लास में हम कर रहे हैं कितने क्वेश्चन? एक क्लास में हम कर रहे हैं लगभग लगभग मान लो 5 क्वेश्चन। तो अभी तक ये 39 क्लास है, मतलब कल 40 क्लास हो जाएगी। तो एक क्लास में अगर 40 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो 40 क्लास में कितने क्वेश्चन हुए, हिसाब लगाओ जरा। ठीक है, कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, चलो ये भी देख ही लो कि अगर हम लोग एक क्लास में 5 कर रहे हैं तो 40 क्लास में कितने करेंगे? 40 गुणा 5 यानी 5 चक्को 20, यानी 200 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं। तो 200 क्वेश्चन बेटा कम नहीं होते हैं, इसीलिए कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो रोज 4-4 5-5 क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है अभी से। ठीक है, तो 200 क्वेश्चन देखो अब तक हो चुके हैं ऑलमोस्ट, है ना। तो इसीलिए रेगुलर बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए हमारे साथ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।